हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोशनाराज वर्ल्ड। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली दो लोगों के लिए बात करने वाली हूँ। वन, जिनको इंग्लिश सीखनी है एंड दे वांट टू लर्न इंग्लिश एंड वो अपनी स्किल्स को मतलब इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड एनहांस करना चाहते हैं। एंड सेकेंड वन, जिनको इंग्लिश ऑलरेडी आती है, वो बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में, बहुत फ्लुएंट है उनकी इंग्लिश एंड उसी स्किल्स के बेसिस पे वो अर्निंग्स करना चाहते हैं। तो जी हाँ, तो ये एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, विच इज इंगवार्ता एप्लीकेशन। एंड इस एप्लीकेशन के थ्रू बेसिकली आप इंग्लिश सीख सकते हैं एंड कुछ लोग इस पे सिखा सकते हैं। तो जो सिखा सकते हैं वो अर्निंग्स करेंगे एंड कुछ जो सीखना चाहते हैं वो भी इसमें इंग्लिश सीख सकते हैं। सो नाउ मैं जो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वो बेसिकली 3 चीजें हैं। पहला कि ये काम कैसे करता है, आपको कैसे अर्निंग्स मिलेंगी एंड बोथ फॉर यूजर्स एंड एक्सपर्ट्स। सो यूजर्स जिनको इंग्लिश सीखनी है एंड एक्सपर्ट जिनको इंग्लिश आती है जो सिखाना चाहते हैं। तो ये पूरा काम कैसे करेगा वो सीखता है। देन इसके बाद आपका एनरोलमेंट कैसे होगा, आपको किस तरीके से एनरोल करना है, पेमेंट किस तरीके से आएंगे एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें। एंड थर्ड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी सो दैट आपको आगे चल के अपने अकाउंट से रिलेटेड चीजों में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो सबसे पहले गाइज आपको जो है एप्लीकेशन वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले इस तरीके का ऑप्शन आएगा कि आपको जो है साइन अप एज अ स्टूडेंट करना है या फिर साइन अप एज एन एक्सपर्ट, मतलब ज्वाइन एज एन एक्सपर्ट करना है। सो यहाँ पे हम ज्वाइन एज एन एक्सपर्ट करेंगे। ज्वाइन एज एन एक्सपर्ट करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म आएगा इस तरीके का। फॉर्म आपको फिल कर लेना है, नेम वगैरह, नंबर एंड ऑल एवरीथिंग। फॉर्म फिल करने के बाद आपको ओटीपी आता है, ओटीपी आप फिल करते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको पूछता है इस तरीके से आपको कि लैंग्वेजेस क्या आपको मतलब आते हैं कि आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड आपको ये पूछता है कि किस टाइम स्लॉट्स में जो है आप अवेलेबल रहेंगे कॉल्स लेने के लिए। सो गाइज, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ यहाँ पे आपको करना क्या है। सो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, इनरोल करता है जिसको इंग्लिश सीखनी है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो सकता है, चाहे वो एक बच्चा हो सकता है, चाहे वो 50 ईयर ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी इनरोल कर सकते हैं जिसको बेसिकली इंग्लिश सीखनी है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो कोई भी पर्सन यहाँ पे इनरोल करके सीख सकता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको उनके साथ इस फोन पे बात करनी है इस एप्लीकेशन के थ्रू ताकि वो उनकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव कर सको आप लोग। तो बेसिकली आपको पता है कि इंग्लिश आपकी किस तरीके से इम्प्रूव होती है। बेसिकली आपकी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग से होती है। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो दिस एप्लीकेशन इज डेवलप्ड फॉर दिस पर्पस ओनली। यहाँ पे आप लोग बातचीत करके उनकी इंग्लिश सुधारोगे। अब वहाँ पे हो सकता है वो उनको इंग्लिश इतनी अच्छी उनकी नहीं हो, तो आपको वहाँ पे उनको गाइड करना है कि ये सेंटेंस आपने इस तरीके से बोलना था, यहाँ पे ये है। तो इस तरीके से आपको उनको गाइड करेंगे। उसकी बेसिकली कुछ रूल्स वगैरह हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे वो लोग बताएंगे जरूर। तो यहाँ फिर उसके बाद आपको उनके साथ मतलब बेसिकली बात ही करनी है। एंड बात जब आप करती हैं उनके साथ, कितने मिनट्स आपको करनी है उनके साथ बात, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पेमेंट मिलती है। सो द मोर नंबर ऑफ मिनट्स यू टॉक द मोर अर्निंग इज। तो जितनी ज्यादा बात करते हो उतना ज्यादा आपका अर्निंग्स होता है। तो यहाँ पे आप अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से आप लॉग इन कर सकते हैं एंड आप जिस टाइम पे कॉल्स लेने के लिए अवेलेबल हैं एंड आप फ्री हैं उस टाइम पे आप कर सकते हैं ये वर्क। ठीक है, तो आप टाइम स्लॉट्स जो है वो बुक कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ किस तरीके से आपको बुक करना है। के बाद गाइज आपको सिलेक्शन आपका कैसे होगा, जैसे ही आप लोग ये कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग, आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ होता है आपकी एक रिकॉर्डिंग उन पे अपलोड करनी होती है। व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग इट इज अ टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग, बेसिकली 1.5 मिनट, बहुत नॉर्मल सी रिकॉर्डिंग है। आपको बेसिकली इंग्लिश बोल के उनको रिकॉर्ड करके देनी होती है। तो वो कुछ भी हो सकता है, एक टॉपिक हो सकता है, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, अपने हॉबीज के बारे में बता रहे हैं, तो वैसा करके आपको इंग्लिश बोलकर वहाँ पे अपलोड करना है, सिंपल। तो उसी के बेसिस पे आपका वहाँ पे सिलेक्शन करते हैं एंड आप आगे के लिए क्वालिफाई करते हैं वो लोग आपको। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी मेंशन होती हैं इस तरीके से। जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो वहाँ पे आप रिकॉर्ड करते टाइम आप ध्यान रखना है कि आप मतलब ऐसा पढ़ नहीं रहे हो कुछ चीज देखकर, या आप अपने बारे में बोल रहे हो तो एज अ कॉन्वर्सेशनल लगना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको वहाँ पे मेंशन होगा। इसके बाद आप जैसे सिलेक्ट हो जाते हैं देन वो आपको एक कॉल करते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है आपका प्रॉपर। इंटरव्यू के टाइम पे भी आपका नॉर्मल इंटरव्यू होता है, वो आपके बारे में जानेंगे, सब चीजें होती हैं। फिर आपकी होते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड।
ठीक है, इंटरव्यू क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप। देन कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली आपका आईडी प्रूफ और एक बेसिकली एड्रेस प्रूफ लगता है, वो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका देन बैंक डिटेल्स अपलोड करनी होती है। बैंक डिटेल्स आपकी अपलोड होती है, उसी के थ्रू आपकी पेमेंट आती है। तो दिस इज बेसिकली अ ट्रांसफर वाला सिस्टम, जहाँ पे ट्रांसफर होता है। ऐसा पेपल वेपल का कोई सिस्टम नहीं, बेस्ट है कि ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि पेपल में आप पहले उस पर ट्रांसफर करो फिर उस पर, तो यहाँ पे सिंपल है, आपको ट्रांसफर आ जाता है एनईएफटी। अब इसके बाद होता है मेरा काम शुरू, जहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। अब मुझे अपनी एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन पे वहाँ ऊपर टॉप पे आता है, सबसे पहले आप जब रेडी होते हैं कॉल्स लेने के लिए, आपको वहाँ पे अवेलेबल करना होता है। ऐसा नहीं आपको किसी भी टाइम पे कॉल आ जाएगी, और घबराइए मत, आपके फ़ोन पे कॉल नहीं आएगी, आपका नंबर डिस्क्लोज नहीं होता है। एंड ऑल्सो आपको वहाँ पे इस तरीके के से आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो मतलब नाम है वो आप अपना कोई मतलब डिस्क्लोज मत करिए, आप कुछ मतलब वहाँ पे एनोनिमस नेम डालिए, एक जनरल सा नाम डालिए, जैसे मैंने यहाँ पे माया लिख दिया। तो आप इस तरीके से कुछ भी नाम जो है वो सेट करके, ताकि आप उसी नेम से आप कॉल करेंगे आगे फ्यूचर में, ठीक है, उन्हीं जो कस्टमर्स होंगे आपके, मतलब यूजर्स होंगे आपके। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉल्स होती है वो आपकी दो टाइप की कॉल होती है, वन इज 15 मिनट्स कॉल एंड वन इज 5 मिनट्स कॉल। अब 5 मिनट्स कॉल पे आप नॉर्मल जो नए हैं बिल्कुल यूजर्स, उनके साथ बात करोगे तो वो 5 मिनट्स कॉल होती है। एंड 15 मिनट्स जो कि ऑलरेडी थोड़ा यूज टू हो चुके हैं, एंड वो फर्दर आगे मतलब काफी पुराने आपके यूजर्स हो गए हैं, एंड वो आपसे 15 मिनट्स की कॉल करना चाहते हैं, तो वो टाइमर चल रहा होता है ऊपर, आपको उतने पे ही बात करनी है। अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि यार मैं उससे बात क्या करूंगा, राइट, क्या करूंगी उससे बात, तो वहाँ पे आपको उस स्क्रीन पे जब आप कॉल ले रहोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ टॉपिक्स आते हैं, सजेस्टेड 3 टॉपिक्स आते हैं बेसिकली, कि आपको किस चीज़ पे आप बात कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ आपके बारे में, और ना ही मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, पर्सनल चीज़ों के बारे में बात कर सकती हूँ। तो बेसिकली वहाँ पे सजेस्टेड टॉपिक्स होते हैं, उस टॉपिक को उठाइए और उस पर आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो दिस इज दी, मतलब आपका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने के बाद ये कॉल आपकी 15 या 5 मिनट्स तक चलती है, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 सेकंड मतलब ज़्यादा, तो वो टाइमर अपने आप स्टॉप हो जाता है। 15 मिनट या 5 मिनट बाद वो कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाती है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद पूरी कॉल जो है, एंटायर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, ये पूरा रिकॉर्ड होता है फ्यूचर पर्पसेस के लिए, ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, या फिर आपकी आगे क्वालिटी के लिए, क्योंकि वो देखते हैं ना आपको, उस पर रेटिंग्स भी करते हैं, एंड उसके सो बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप अवेलेबल कर देते हो कि मुझे अभी कॉल लेनी है, अब कॉल आई तो आपने पिक बहुत लेट करा, तो ये भी नहीं करना, आपकी पंक्चुअलिटी के बेसिस पे भी आपको रेटिंग्स मिलती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, दैट इज आपका एक ट्रेनिंग राउंड भी होता है, विच इज नॉलेज सेंटर। आपके ऐप में ही वहाँ पे ऑप्शन आता है छोटा सा नॉलेज सेंटर का, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको बहुत सारी कॉल्स होती है, तो आप पहले सुनेंगे उन कॉल्स को कि बाकी लोग पहले की कॉल्स रिकॉर्डेड होती है वो, तो उन्होंने किस तरीके से कॉल ली थी, क्या था, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि किस तरीके से आपको जो टास्क करना है। इनफैक्ट ट्रेनिंग के पहले आपको कॉल भी आती है, वो पूरा ब्रीफ करते हैं आपको कि किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं टिप्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है वाइल टेकिंग कॉल्स। सबसे पहले आपको अपना नाम जो है वो अनोनिमस जो है, एक नॉर्मल दूसरा नाम सेलेक्ट करना है, अपना नाम नहीं लेना है वहाँ पे। एक यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे ना MBG स्लॉट्स होते हैं। अब MBG स्लॉट्स क्या होते हैं? ये स्लॉट्स होते हैं बेसिकली कि आप इस टाइम मतलब प्री बुकिंग काइंड ऑफ आप कर सकते हैं कि इस स्लॉट्स पे मैं कॉल्स लेना चाहती हूँ। तो स्लॉट्स आपकी 1 आवर की स्लॉट्स ही होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक का होता है स्लॉट्स। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 से 11 सुबह का स्लॉट बुक कर लिया, अब वो 10 से 11 का सुबह का स्लॉट मैंने बुक कर लिया, उसी के बीच में मैं लूंगी। तो ये स्लॉट्स के मिनिमम सीट्स होते हैं, कुछ मतलब सिलेक्टेड सीट्स ही होते हैं, आप उस पर कर सकते हैं, नहीं तो ये सीट्स फुल हो जाती है। तो इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप इस स्लॉट में आप बुक करते हो और यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल कभी हो सकता है कॉल का फ्लो बहुत ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कोई कभी होता है लोग कम कॉल कर रहे हैं, कॉल का फ्लो कम है, तो अगर उस दौरान उस टाइम पीरियड पे आपका कॉल्स नहीं आ रहा है तो भी आपको यहाँ पे अर्निंग होती है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको यहाँ पे मिलता जरूर है। अच्छा, नेक्स्ट आपका पॉइंट ये रहेगा कि अगर जब आप कॉल लेते हैं तब आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सजेस्टेड कुछ क्वेश्चन शो करेंगे, आप क्वेश्चन नहीं मतलब सजेस्टेड टॉपिक
टॉपिक्स जिस पे आप बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो अगर उन सजेस्टेड टॉपिक्स में से आपने कोई भी पिक नहीं किया और अपने ही हिसाब से कोई कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी, तो जब फीडबैक होता है, जब कॉल मतलब कट जाती है, तो आप एक्सपर्ट एज एन एक्सपर्ट भी फीडबैक देंगे कॉल का, एंड एज अ यूजर के पास भी फीडबैक जाता है कि कैसी थी कॉल। तो आपको वहाँ क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर कि भाई आपने क्या ये क्वेश्चंस पूछे थे, हाँ या ना, इस तरीके से टिक करने होते हैं। तो अगर हाँ है तो ठीक है, नहीं है अगर आप नो करते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं पूछा इस तरीके से, तो फिर वो आपसे पूछता है कि क्यों नहीं पूछा। तो दिस इज समथिंग, वहाँ पे आपको एक नेगेटिव पॉइंट लगाता है कि आपने यहाँ पे फॉलो नहीं किया आप इनके इंस्ट्रक्शंस को, तो वो आपको फॉलो करके चलना है पहले से। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अर्निंग आपकी कितनी होती है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा आप कॉल्स पे बात करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग्स होती है, क्योंकि यहाँ पे पर मिनट के हिसाब से आपको पे किया जाता है। तो पर मिनट का रेट अप्रॉक्सीमेटली जितना मुझे आइडिया है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 रुपीज़ के अराउंड। हो सकता है भी रेट चेंज हो गए हों, बट येस, बट आपको ये सुनने में थोड़ा कम लग रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आप स्टार्ट करते हैं एंड आप जितने ज़्यादा, क्योंकि 1 मिनट कब कॉल पे बात करते करते निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, राइट। तो उसकी आपको अर्निंग हो रही है, तो आपको बहुत ही बाद में सेटिस्फैक्शन होती है कि यस, कि मैंने बात करके इतनी अर्न कर लिया है। तो आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे मतलब अर्न कर सकते हैं। सो आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, दिन में अब 1 घंटा 2 घंटा भी होता है, तो आप इस पर डेडिकेटेडली वर्क करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट जो है यहाँ पे मिलता है। तो आई होप गाइज आपको ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर कि आपको यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए भी आपके लिए बेटर है, आप एज अ स्टूडेंट साइन अप कर लीजिए एंड देन आप पूरा प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये वीडियो आई एम श्योर कि सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश एंड स्पेशली फॉर दोज जिनको इंग्लिश आती है, तो उनका अर्निंग स्किल्स जो है वो इंक्रीज कर पाए वो अपने। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, सो दैट आपको अगली वीडियो में पता चल रहा है, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना। Thank you so much guys, have a great day, be safe.